तूने सर अंदर घुसा दिया मेरे फोन में। लड्डू बनाई हो मैडम? यहाँ पर स्कूल के अंदर ही खाना बनाने लग गई है कुछ। प्लानिंग थी फिर मैंने कैंसिल करवाई सबको। मैंने कहा शाम को चलेंगे, काम से फालतू जो है खोटी होंगे काम। ये हम यहाँ बैठे खाना खा रहे हैं, सामने आपको दिख रहा है। और तीनों ही घर जो है एक ही जैसे है और दूर से कितने प्यारे। आपको क्या दिखेगा? आपको सीधा पहाड़ दिखेगा, मतलब घर से निकलते ही। हम क्या बनाने जा रहे हैं सुबह के बाद? छोले, क्योंकि तेजू, दिव्या, चित्रू सब खाना चाहते हैं। और अभी मैं इसके इसको रख देती हूँ, सीटी लगा के पक जाएंगे अच्छे। तब तक कुछ और हम करते हैं जल्दी जल्दी नाश्ता। मॉर्निंग है, संडे की सुबह, और आज दिन भर में बहुत सारे काम और घर से भी निकलना। गैस चूल्हा चालू कर देते हैं, हमने वहाँ भी चूल्हा चालू कर देते हैं। यहाँ बाहर क्लास चल रही है, दिस इज द ट्यूशन क्लास। इधर ब्लैक बोर्ड और ये बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं। एक बच्चा एक ही पढ़ रहा है और इस बच्चे को अब जो भी बोलो वो सारे अल्फाबेट लिख देता है। मैं इसे बताती जा रही हूँ कैसे, मतलब देख के सारी लिख देता है, कुछ भी बोलो। इन दोनों को जोड़ दो। बहुत जल्दी इम्प्रूवमेंट कर रहा है ये बच्चा। मेरी राइटिंग और तेजू की राइटिंग भी बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट कर रही है। देखो ठीक है जाओ। ये देखो कितनी इम्प्रूव हुई है। वाह यार मेरे जैसी हो गई इसकी तो। अभी तक मेरे तक पहुंचा नहीं है, लेकिन फिर अच्छी बढ़िया। इम्प्रूवमेंट करना नहीं कहते, इम्प्रूव करना कहते हैं। इम्प्रूवमेंट होता है। ओके, तो आई जस्ट कुछ तैयार करती हूँ खाने पीने का। आप लोग अपनी क्लास फ्रीज के आगे लगा के बैठे हो। छोड़ो, क्या लिखा है? नाम लिखे हैं, गमून, निकोबार। इस क्लास में बातें हो रही है। मैम लंच टाइम कब होगा? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गमू राजस्थानी चैनल। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चलिए व्लॉग में आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने खड़े खड़े सोचा थोड़ा बच्चों के लिए हलवा बना लेती हूँ, थोड़ा सा, जब तक ये छोले पक जाएंगे। और फिर मैंने सोचा थोड़े से सादे राइस भी बना देती हूँ। और फिर मैंने सोचा थोड़ा दूध गर्म भी कर देती हूँ, बच्चों को थोड़ी ठंड लग रही है। तो जब मैं रसोई में आ जाती हूँ तो बहुत कुछ कर देती हूँ, नहीं आती हूँ तो बना हुआ खाना तक नहीं खा पाती हूँ। ये मेरी बुरी सी आदत है। मेरा वेट कम होने का बस एक ही वजह है कि मैं टाइम पे खाना पीने का आलस। तूने सर अंदर घुसा दिया मेरे फोन में। लड्डू बनाई हो? नहीं तो फिर अंदर कलर क्यों डाला? ये तो बनाएगी लड्डू। बना तो दूंगी। ओके, मैं बना देना। मैं अंदर येलो कलर डाला। ओ येलो कलर डाल दूंगी। अब आप जाओ पढ़ाई करो। तो इधर एक तरफ मेरी रसोई की क्लास चल रही है और बाहर की साइड बच्चों की हर सब्जेक्ट की, अलग अलग सब्जेक्ट की बारी बारी क्लास लगा रही है दिव्या। और सही बताऊं 2-2.5 घंटे तक ये बच्चे थके ही नहीं है पढ़ते पढ़ते। 21 ये नहीं होता आंसर, ये होता है आंसर। तो लग रहा है ये होता है आंसर। ऊपर जो लिखना है साइड में लिख सकते हैं। अभी आपकी रेस्ट हुई थी, आप फिर भी पढ़ रहे हो। अरे पर हम अपने काम कंप्लीट कर लें तो उसके बाद हम रेस्ट करेंगे। और मैडम यहाँ पर स्कूल के अंदर ही खाना बनाने लग गई है कुछ। क्या बना रही हो मैडम? हम कुछ बना रहे हैं, कुछ पहले से थोड़ा। मैडम लड्डू बना रही है, अब अकेली खाएगी, बच्चों को खिलाएगी, पता नहीं। मैं टेस्ट कर लूं? थोड़ा मैं टेस्ट कर लूं? हद है। अरे यार लड्डू नहीं खाना। खाना पीना पढ़ाई सब होने के बाद मैं अपनी यहाँ पर सिलाई में लग गई हूँ। तो ये क्या बन रहा है आप कुछ आइडिया लगा के कमेंट कर सकते हैं। कपड़ा जो है फ़र्श के सेम ही कलर का, थोड़ा ही फ़र्क है इसलिए ज़्यादा आपको दिख नहीं रहा, लेकिन टुकड़े टुकड़े कर रखे हैं और इतने सारे टुकड़े कर रखे हैं तो थोड़ा बहुत आप गैस कर सकते हैं और कमेंट ज़रूर करना कि ये मैं क्या बनाने वाली हूँ। और इसके बाद फिर शाम के टाइम थोड़ी भूख लगी तो मैं चाय और नमक नहीं था वो लाने गई, तो फिर ये सोया स्टिक्स लेकर आ गई हूँ। उस टाइम मैं और दिव्या दोनों यहाँ पर थे। तेजस पता नहीं कहाँ था, चित्रू यहाँ था नहीं, तो हम दोनों नहीं, ये दोनों थे, मैं नहीं थी, और चित्रू भी यहाँ नहीं था, तो इन दोनों ने खा लिए। और फिर मैं वापस अपनी वो सिलाई करने लग गई, क्योंकि हमें जल्दी से फ्रॉक पूरी होगी तो ठीक है, नहीं होगी तो भी शाम को निकलना है। और यहाँ रसोई में काफ़ी हाल बुरे हैं, लेकिन वो जो बीच में मैंने छोले सुबह भिगोए थे ना, वो वाले अभी बनाऊँगी। और बाकी वाला जो है उस टाइम जो खाना बनाया था वो अलग था।
तो मतलब इनको जब भिगो दिया था तो अब अच्छे से भीग गए हैं। तो मैं अब बताने वाली नहीं हूँ पूरे कि मैंने कैसे बनाए, क्योंकि मेरे जो छोले बनाए हुए आप देख लोगे तो फिर आपको खाने का मन नहीं होगा, क्योंकि मैं ज़्यादा है ना उसमें वो नहीं डालती हूँ मसाले वसाले, और बिल्कुल कोरे कोरे से आपको भी प्यारे नहीं लगेंगे। ये देखो मैचिंग हेयर बैंड जुगाड़ करो इनका। तो हम जा रहे हैं कहीं पर, मम्मी मम्मी मामा जी सारे के सारे, बाहर गाड़ी आ गई। झंडे के कलर आए। क्यों? तो घर से निकलने का तो टाइम 3 या 2 बजे का था, मतलब ये प्लानिंग थी, फिर मैंने कैंसिल करवाई सबको। मैंने कहा शाम को चलेंगे, काम से फालतू जो है खोटी होंगे, काम बहुत पड़े हैं। फिर मैंने कहा 6 बजे निकलेंगे, लेकिन फिर भी मैंने काफ़ी लेट कर दिया, तो 7 बजे निकले और ये बाड़मेर से निकले। और इसके बाद हाँ, ये गलियाँ धोरीमना की है, इन्हीं गलियों में हमारी स्कूल है, यहाँ हमने पढ़ाई की है। मतलब यहाँ जिस रोड में जा रहे हैं ना हम, इसके लेफ्ट में ही गर्ल्स स्कूल है धोरीमना का। और थोड़ा आगे जाएंगे, अब निम्बाराम बता रहे हैं कि यहाँ पर इस स्कूल में मतलब मरुधर विद्यापीठ थी, उसमें निम्बाराम और मेरा भाई पढ़ते थे। उसके बाद सीनियर सेकेंडरी स्कूल, और ये हमारे मामा जी की कोठरी सामने आ गई है। तो हम यहाँ पहुँच गए, काफ़ी जो है लाइटें दिख रही है और लोग भी आ जा रहे हैं। और यहाँ पर रास्ता थोड़ा ऊबड़ खाबड़ है और नया नया बना हुआ है, और हम आते ही खाने बैठ गए हैं। लापसी बनी हुई है, यहाँ पर भी छोले बने हुए थे, रोटी सब्जी दाल सब बने हुए थे। और इसके बाद हमने थोड़ी ये मैंने नहीं ली है, और ये हम यहाँ बैठे खाना खा रहे हैं, सामने आपको दिख रहा है। और ये फ़ोन किसी मेरा भाई के हाथ पड़ गया, तो वो कह रहा आज मैं व्लॉगिंग करूँगा, तो ये इस तरह व्लॉगिंग कर रहा, देखना आप। बस इतना बाकी रह गया था कि मकान को इस व्लॉग के अंदर पूरा सीधा उल्टा नहीं किया, बाकी तो है ना हिलाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। ऐसा लग रहा है जैसे कि वो कहते हैं माघ महीने की सर्दी पड़ती है ना, कैसे हाथ धूसते हैं काँपते हैं, उसी तरह हाथ काँप रहे हो। हाथ काँप नहीं रहा है, ये चलते चलते बना रहा है, और थोड़ा जिद्दी टाइप का मेरा भाई है, तो उसने इस तरह बनाया है। लेकिन चलिए हम आगे जो है अच्छी क्लिप लेकर आपको बताएंगे कितना अच्छी तरह घर सजे हुए हैं। वैसे आपको बता दें मामा जी के ये 3 घर है, तीनों का उद्घाटन एक साथ ही है। 3 भाई है, मतलब मेरे मामा जी के बच्चे 3 हैं, बेटे 3 हैं, तीनों के एक साथ ही घर बना दिया। वैसे तो ये बाज़ार से थोड़ा दूर है, और बाज़ार के अंदर 2 घर और है और एक दुकान भी है। तो वो अब जो है वहाँ नहीं रहेंगे, कहीं कह रहे हैं यहाँ नेचुरल वातावरण में बाहर रहेंगे। यहाँ बैठे हम अभी तक खाना खा रहे हैं, और ये चुंदड़ी मेरी ऐसी दिख रही है जैसे पीछे से फटी हुई है, लेकिन फटी हुई नहीं है। और आपको जो है ना अभी थोड़ा सही से दिखाते हैं, ये फ़ोटो काफ़ी सुंदर आई है। और तीनों ही घर जो है एक ही जैसे हैं, और दूर से कितने प्यारे दिख रहे हैं, जैसे होली दिवाली या फिर जैसे कोई शादी हो ना, इस तरह दुल्हन की तरह सजाए गए हैं। और एक तरफ टेंट तो यहाँ पर टेंट लगा है जिसमें जागरण भी होगा और बाबू जी की पढ़ भी होगी। और यहाँ मैं भी फिर चली गई थोड़ी देर के लिए, और अभी पढ़ को थोड़ा टाइम था तो मैं बैठे बैठे थक गई, घंटा पर बैठी रही। फिर मैं तो आ गई वापस घर पर। मैंने कहा थोड़ा सा आराम करते हैं, कमर में दर्द हो रहा था, फिर वापस जाएंगे। हम घर देखने आए हैं, बाहर जागरण और चल रही है क्या बाबू जी की पढ़, और यहाँ घर बने हुए थे। जुड़वा होता है तिड़वा 3 होता है, तिड़वा होते हैं। ये तो हो गया 1 नंबर, अभी आपको 2 नंबर दिखाऊंगी। पता है ये इस घर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि पीछे का जो एरिया देखेंगे ना, तो जहाँ आपको अंधेरा दिख रहा है ना, वहाँ पर दिन में आपको क्या दिखेगा, आपको सीधा पहाड़ दिखेगा। मतलब घर से निकलते ही 5-7 मीटर की दूरी पर सीधा पहाड़ आ जाएगा। आप पहाड़ के ऊपर चढ़ेंगे तो आपको दिखेगा जैसे घर नीचे आ गया, आप घर से ऊपर खड़े हो। तो अब यहाँ पर मैं जा रही हूँ दूसरे मकान तक। इधर बहुत सारे लोग सो रहे थे, इधर बच्चों की आवाज़ आ रही है। ये तो 2 घर हुए, एक घर और आगे कर लीजिए। मैं गई थी बाकी के दोनों घर देखने, और वापस आई तब तक मेरी मामी जी खो गई, तो मैं उनको ही ढूंढ रही थी। मतलब इसी रूम में छोड़ के गई थी। मैंने कहा मैं 2 मिनट में सारा देख के आती हूँ, अभी भीड़ नहीं है, फिर दिन में बहुत सारी भीड़ होगी, कैसे देखेंगे। वापस आई तब तक वो पता नहीं किसी काम में चले गए। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।